देखिए, आज बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं, ख़ास तौर पर हमारे उत्तर भारत के सभी लोग हमारे 1857 के बहुत ही क्रांतिकारी और जिनका आज बलिदान दिवस है, राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ नजफगढ़ में रास्ता स्टैंड के ऊपर उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए भूमि पूजन और हवन रखा था, और जिसमें पुलिस प्रशासन ने आके रोका टोकी की, लेकिन हमारे समझाने के बाद वो चले गए और हमारी कार्रवाई चल रही है। जल्दी यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हम लोग करेंगे, और जिसमें हमारे महामहिम उपराज्यपाल और राज्यपाल बहुत सारे लोग आएंगे और उसका अनावरण जल्द ही होगा। 57 से 23 तक का सफर तय हो गया और नाहर सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं लगी? आखिर क्या रीजन लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए जितने भी राजनीतिक लोग या राजनीतिक पार्टियां रही वो जिम्मेदार रहे, साथ ही साथ हमारे लोग भी जागरूक नहीं हुए, जिसकी वजह से हमें इतना लंबा समय दौर गुजारना पड़ा। लेकिन अब समाज एकजुट हो चुका है, हमारे 36 बिरादरी के सभी लोग, और हमें उम्मीद है कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो भी हमारा सहयोग करेंगे। और विशेष तौर पर हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद भाई अमित खड़खड़ी जी का, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। हमारी द्वारका से निगम पार्षद और पूर्व मेयर रही बहन कमलजीत सहरावत जी का, जिन्होंने इस मुहिम में पूरा सहयोग दिया, और हमें उम्मीद है कि आगे भी इनका सहयोग मिलेगा, और भी जो हमारे नेतागण हैं वो इस बात को सोचकर आगे आएंगे और राजा नाहर सिंह जी के इस भव्य मूर्ति समारोह में सब लोग अपना सहयोग और आहुति देंगे। आज राजा नाहर सिंह जी का बलिदान दिवस है। पूरे भारत के इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। 1857 की क्रांति के बाद ही देश में आज़ादी की मुहिम के लिए क्रांतियों की शुरुआत हुई, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक प्रेरणा शक्ति है वो समाज के लिए। और नजफगढ़, क्योंकि इस स्थान से भी उनका रिश्ता रहा है, तो यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी का स्मृति स्थल बनना अपने आप में बहुत प्रेरणा के लिए बहुत बड़ा स्रोत होगा और आवश्यक भी है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। मैं नाहरगढ़ उत्थान समिति को, नाहरगढ़ उत्थान संघ को बधाई देना चाहता हूँ। उनका लंबा संघर्ष रहा। जिन हमारे शहीदों को इतिहास भूल गया, उनके साथ न्याय नहीं कर पाया, ऐसे राजा नाहर सिंह जी और उनके तीनों सेनापति जी, भूरा वाल्मीकि जी, खुशहाल गुर्जर जी और सैनी जी, उनकी प्रतिमाओं के लिए उनको मान सम्मान वो मिले, क्योंकि 1857 की लड़ाई नजफगढ़ में इसी स्थान पर लड़ी गई थी। तो उसके लिए उत्थान संघ जो है, नाहरगढ़ उत्थान संघ, संघर्षरत था। आज उस संघर्ष को एक स्थान, एक परिणाम मिलता दिख रहा है, और एक प्रेरणा स्थल के रूप में हम इसको विकसित करेंगे, और ये हमारा प्रण है कि ये स्थान प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित हो। हमारी ये मांग है कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ हो, और पिछले 3 साल से मूर्ति रखी हुई है। और अभी जैसे अमित भाई ने बताया कि अभी मुझे लगता है कि ये प्लेटफार्म बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा बहन कमलजीत सहरावत जी का, और 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी का, और भाई अमित खड़खड़ी जी का बड़े विशेषकर आज। लेकिन इसमें कुछ पंगेबाजी भी बहुत सारी डली हुई हैं। कल रात को मेरे पास फ़ोन आया कई मेट्रो के अधिकारियों का, भैया आप यहाँ पार्क में हवन नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा भाई साहब, हम पाकिस्तान में नहीं बैठे, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, और हवन तो हमारी संस्कृति का भी एक हिस्सा है। तो उन्होंने बड़े यहाँ सुबह देखा तो कम से कम 50 पुलिस वाले खड़े थे, 20-30 इनके मेट्रो वाले खड़े थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ नहीं होगा। तो हमने ये निवेदन किया, भाई ठीक है, हम पार्क को ले तो नहीं जा रहे ना, हम प्लॉट काट रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने जी आप पार्क में नहीं एंट्री करोगे, आप ही नाले पे। तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि हमने शहीद राजा नाहर सिंह जो इस यहाँ पर 25 अगस्त 1857 को लड़ाई लड़ी थी, हमने उनका शहीदी दिवस नाले पे मनाना पड़ा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है।